ज्यादा अंदर तक तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गहरा है। यहाँ देखो आप, खेत में लगभग 3 से 4 फुट तक पानी हो गया है। प्रशासन बिल्कुल भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहा, अभी तक कहीं आके चला नहीं है, प्रशासन सोया हुआ है। क्योंकि आगे आसार भी नहीं आ गया, क्यों गेहूं का भी कोई वो नहीं होता समाधान। अगर इसका बहुत जल्दी से पानी पूरी उतरेगा तो समाधान होगा, तो आगे दाने वगैरह हो जाएंगे भाई। कम से कम 1000 एकड़ की फसल हवा बर्बादी के कगार पर है। कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर हमारी सूद लेने के लिए नहीं आया है। तो आप पे देख लो भाई पानी कितना है भाई, देखो मोटरसाइकिल आधा पानी में जान हो रहा है। फसल भी नष्ट हो गई, रास्ता हो गया बंद, जमा हो रहा है। कल की जमन बेगन हो रहा 36 घंटे हम तो नहर बंद हुई है, ये भी चलने लग रहा, पानी बंद होने की कोई आसार नहीं। मकान इस पानी की वजह से बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। जितने भी मकान हैं सभी में दरारें आई हुई हैं। अपनी मेहनत करके पूरी जिंदगी में एक ही बार मकान बनता है, दोबारा जमींदार के पास संभव नहीं है मकान बनाने के लिए। के जे हरियाणी देखने वाले सारे बड़े छोटे ने सलाम नमस्ते प्रणाम। मेरे पीछे देखने लग रहे हो ये भाई रुणात गांव के खेत से या बाड़ी से उस तक बाजरा से निन्ना धान बो रखी से सारी फसल बर्बाद हो गई। फसल को नहीं, किसान भी बर्बाद हो गया क्योंकि 6 महीना की मेहनत कर रखी थी। आज फल लेने का टाइम आया नहीं, इस पानी ने डुबो दिया। यो जो पानी से वो किस चीज़ का पानी है, इतना तालाब के बात कह रहा है, ये इतना क्यों बरस रहा है, या कोई ये पानी है क्या का, ये सारी बातचीत करना खतर मेरे दौर है। रोनाथ गांव के कुछ युवा साथी भी उनसे बातचीत कराएंगे भाई। पूरा किसान की खेती बर्बाद होगी। पहले तो सबको के जे चैनल देखने वाले को राम राम, और इस भाई का ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब से ये जो हुआ है फ्लड आई है तभी से ये भाई कवरिंग कर रहा है, और देख सकते हैं कि आप हमारी फसल बिल्कुल तहस महस हो गई है। ये कम से कम 1000 एकड़ की फसल हवा बर्बादी के कगार पर है। कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर हमारी सूद लेने के लिए नहीं आया है। हमारा घर के चारों ओर जो ढानियों के मकान हैं सभी ने अपना पलायन शुरू कर दिया है। भाई मैं अगर पानी दिखा दूँ आपने कितना है, देखो भाई ये मोटरसाइकिल वाला भाई आने लग रहा है, मोटरसाइकिल में पानी देख लो। हम तो नहीं कहते हैं कि भाई गोडा गोडा पानी है, अब आप पे देख लो भाई पानी कितना है भाई। देखो मोटरसाइकिल आधा पानी में जान हो रहा है, कितनी दिक्कत होती होगी सारे, क्योंकि किसान एक तो भाई तो बातचीत कर लें पहले आप, क्योंकि भाई कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि किसान की सारी फसल तो सारी है, फसल भी नष्ट हो गई, रास्ता हो गया बंद, जमा हो रहा है। कल की जमन बेगन हो रहा 36 घंटे हम तो नहर बंद हुई है, ये भी चलने लग रहा, पानी बंद होने की कोई आसार को नहीं। पाछा तो पानी को और दूसरी नहर टूटा है, बोले पानी इसमें करना पड़ेगा, नया बंद होने लग रही। कल के JSDO कुदरन लग रहे हैं, बंद करके कौन देंगे नहर ने भाई। नू को है कि किसान बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई, तो ही बातचीत कराएंगे। क्या कहोगे कि मैं क्या कहें करके खेत खाद भी नुको सारे भर के बिल्कुल भाई, खेत का है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा पानी चढ़ा हुआ, लगभग 4-5 फुट पानी चढ़ा हुआ है, और सारी फसल खराब हो रही है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्योंकि आगे आसार भी नहीं आ गया, गेहूं का भी कोई वो नहीं दिखता समाधान। अगर इसका बहुत जल्दी से पानी पूरी उतरेगा तो समाधान होगा, तो आगे दाने वगैरह हो जाएंगे भाई। और तो ज़्यादा से ज़्यादा बस यही बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस तरीके से मतलब कोई संभाल होनी चाहिए इस चीज़ की। देखो भाई बेचारे ये भी परेशान नहीं होने, क्योंकि डांगरा खातर भाई, क्योंकि डांगरा खातर भी घास फूस लेके जाना पड़ा है, कितने परेशान हो रहे हैं क्योंकि भाई है, क्योंकि कितनी कटानी डूब गई। यहाँ लगभग क्या है कि 2 गांव के परिवार रहते हैं, जिसमें उमरा और रुणात के आते हैं, और मोस्टली 80 से 85% लोग खेतों में रहते हैं। खेतों में रहने का कारण ये है, यहाँ से जैसे उमरा वालों के खेत आते हैं, वो लगभग यहाँ से उमरा 10 किलोमीटर गांव पड़ता है। गांव से खेत में आने में जमींदार का इतना टाइम खराब हो जाता है ताकि खेत में रह के अपना जमींदार खेत में काम कर सके। जैसे खेत में काम करके 6 महीने मेहनत की जमींदार ने, अपनी फसल पाली। फसल जमींदार के लिए बच्चों से भी बढ़ के है। जिस किसी का कोई आज बच्चे के कुछ होता है तो उसके दिल पे देखो कितना जाता है, लेकिन हमारी फसल तो हमारे बच्चों से भी बढ़ के है। ये आज सुंदर ब्रांच टूटने की वजह से सारी नष्ट हो गई है, जो हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। और हम है ये एक रोड के ऊपर खड़े हैं, जो खेत लेवल से लगभग रोड 2-2.5 फुट ऊपर है, जबकि मैं आपको खेत में एंट्री करके दिखाता हूँ
खेत में लगभग, मैं दूर अंदर तक तो नहीं जा सकता, माइक ले जाओ, आप बोल दे रही हो। मैं ज्यादा अंदर तक तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गहरा है। यहाँ देखो आप, खेत में लगभग 3 से 4 फुट तक पानी हो गया है। खेत के बिल्कुल बाढ़ में गया हूँ और खेत तो बहुत ढूंगे तक है, जैसे नरमा है, बाजरा है, उधर धान लगे हुए हैं, उधर हजारों एकड़ की फसल खराब हो चुकी है। प्रशासन बिल्कुल भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहा, अभी तक कहीं आके चला नहीं है। प्रशासन सोया हुआ है, सरकार अंधी और बहरी है, कोई सूद बूद नहीं लेने लग रही है। सरकार का कोई एमएलए कोई वोट लेने तो आकर ही कोई आकर। भाई साहब, सरकार ने तो एक जमींदार शिकारी बना लिया, शिकारी। लगभग 4 साल 11 महीने शिकार करते हैं जमींदार का, मध्यम वर्ग का, आम आदमी का। लेकिन 1 महीना ऐसा होता है 5 साल में, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी और किसी प्रकार की जमींदार का कोई नुकसान होता है और होता है, कोई किसी प्रकार की सुध लेने के लिए नहीं आती सरकार। सरकार तो सिर्फ अपना वोट लेने के लिए आती है, बाकी अपने घरों में एसीओ में सोती है। सरकार का तो बस सिर्फ यही काम है। मकान बना रखे क्या लगते ऐसा है भैया, लगभग आज मोस्टली एवरेज निकाली जाए ना, 2 से 3 एकड़ की एवरेज आती है जमींदार की। पूरी जिंदगी में अपनी मेहनत करके एक मुश्किल से मकान बनाता है जमींदार, और मकान इस पानी की वजह से बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। जितने भी मकान हैं सभी में दरारें आई हुई हैं। अपनी मेहनत करके पूरी जिंदगी में एक ही बार मकान बनता है, दोबारा जमींदार के पास संभव नहीं है मकान बनाने के लिए। और जमींदारों के जो मकान है सारे नष्ट हो चुके हैं, और किसी प्रकार के प्रशासन ने आगे या जानकारी नहीं ली है अभी तक। मांग यही है, जितने भी हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो हुआ है सरकार की वजह से। सुंदर ब्रांच में घटिया मटेरियल लगने की वजह से सुंदर ब्रांच नहर टूटी है, और उस नहर की वजह से जितने भी जमींदार हैं उनकी फसल, मकान और इत्यादि का नुकसान हुआ है। ट्यूबवेल का है, मोटर का है, कहीं इंजन का है, इस प्रकार का जमींदार के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार इसका उचित सर्वे करवा कर जमींदारों का, ताकि नुकसान ना हो, मुआवजा दिया जाए। और ये जितना भी पानी चढ़ा हुआ है, सरकार की तरफ से सरकारी मोटरें लगवाकर इसकी सारी निकासी करवाई जाए। तो कई नु सोचेंगे कि ये पानी उरे उरा था, ये कितने किला में कितना पानी भर रहा है। ये भाई साहब कम से कम 15 से 2000 एकड़ जमीन में है। ये सुंदर ब्रांच से लगकर यहाँ तक लगभग बीचों बीच 4 से 5 किलोमीटर रुनात गांव की दूरी है। और जितना भी एरिया है ना, लगभग आप यहाँ से वहां तक देखने लग रहे हो, लगभग 20 से 25 किलो में पानी भरा हुआ है। ये पूरे गांव तक पानी गया हुआ है, गांव में जाने। देखो भाई, किसान ने खेत के अंदर जाके भी दिखा दिया, घना नहीं तो तागड़ी लग पानी आ लिया था, 3 से 3.5 फुट भाई पानी है खेत में। क्योंकि आप ना रोड पर खड़े हैं, रोड पर भी 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा है, क्योंकि रोड जमीन तक ऊंचा बना जाओ से। खेत में बात करा तो खेत में तो लगभग 3 फुट तक का पानी जा लिया, चारों तरफ पानी है। तो सरकार ने भी भाई एक बारी जाग के इन किसानों की बात सुननी चाहिए, और जल्द से जल्द इस पानी निकासी का कोई समाधान करना चाहिए, ताकि वो अगली फसल अपनी टाइम पर बो सके। इसलिए इतने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। सलाम, नमस्ते, प्रणाम।